खामोशाई, जब तक जिंदा हूँ तब तक मरना नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक सुपरस्टार का जज्बा था, उनका अंदाज था, उनकी पहचान थी। लेकिन एक दिन आया जब दुनिया ने उसी सुपरस्टार के आंसुओं को नहीं देखा, जब उनकी तन्हाइयों की चीख भी दब गई फिल्म पोस्टर्स के नीचे। दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है, राजेश खन्ना की कहानी। खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। वो राजेश खन्ना जिसे दुनिया पहला सुपरस्टार कहती है, जिसके लिए सड़कों पे ट्रैफिक रुक जाता था, जिसका सिर्फ एक मुस्कुराता चेहरा देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल की छतों पर चढ़ जाते थे, जिसके लिए लड़कियां अपने खून से चिट्ठियां लिखती थी। लेकिन वही राजेश खन्ना जिंदगी के अंतिम दौर में इतना तन्हा हो गए थे कि उनके फ़ोन तक बजना बंद हो गए। दोस्तों, आज हम उनका सफ़र शुरू करते हैं, एक ऐसे सितारे का सफ़र जो अपनी रोशनी से दुनिया को चमका गया, लेकिन जब खुद अंधेरों में गिरा तो दुनिया ने उनकी तरफ देखना भी छोड़ दिया। राजेश खन्ना का जन्म हुआ 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में। असली नाम जतिन खन्ना। बचपन में उन्हें उनके चाचा चाची ने गोद लिया था, उन्होंने ही नाम रखा राजेश। उन्होंने थिएटर में हिस्सा लेना शुरू किया, वहीं से एक्टिंग का जुनून जन्मा। कॉलेज के ज़माने में मॉडलिंग और थिएटर का किंग बन चुके थे। 1969 से 1974 15 सोलो सुपर हिट्स, एक रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अमर प्रेम, आनंद, कटी पतंग, बावर्ची, हाथी मेरे साथी, हर फिल्म में एक ही चेहरा था, चार्म, रोमांस और इमोशंस का बादशाह। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद का ये डायलॉग लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। किशोर कुमार की आवाज़ और राजेश खन्ना का चेहरा एक ऐसी जोड़ी बनी जो आसमान को भी छू गई। लाखों की लोग में भीड़ जमा होती थी उनके घर के बाहर। उनका फैंस का जुनून इतना था कि लड़कियां उनकी गाड़ी को छूने के बाद अपने हाथ तक नहीं धोती थी और हजारों से शादी के लिए प्रपोजल्स आते थे। 1975 के बाद ऑडियंस का टेस्ट बदला। एंग्री यंग मैन आया, अमिताभ बच्चन का एरा। राजेश खन्ना की सॉफ्ट इमेज धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगी। काफ़ी फिल्म्स फ्लॉप होने लगी। आपकी कसम, आशिक हूँ बहारों का, महबूबा। नए डायरेक्टर ने उन्हें काम देना छोड़ दिया। एक सुपरस्टार मीडिया के कॉलम से भी गायब होने लगा। 1973 डिम्पल कपाड़िया से शादी। डिम्पल सिर्फ 16 की थी जब उनकी बॉबी आई। दोनों की लव स्टोरी फेरी टेल थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई। डिम्पल ने कहा, राजेश खन्ना कभी किसी को स्पेस नहीं देते, उनका स्टारडम उनका नशा बन चुका था। डिम्पल छोड़ के चली गई, बेटियां ट्विंकल और रिंकल के साथ। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ भी बिखर गई। इमोशनल ब्रेकडाउन्स, मूड स्विंग्स और अक्सर उनका अकेलापन उनके चेहरे पे साफ दिखाई देने लगा। 1991 में कांग्रेस से लोकसभा का इलेक्शन जीता, लेकिन फिल्मी दुनिया जैसे शान और शौकत वहां नहीं मिली। राजीव गांधी की मौत के बाद उनका पॉलिटिकल करियर भी थमा। वक्त के साथ दोस्तों का दायरा छोटा हो गया। मीडिया ने भी इग्नोर करना शुरू किया। कई बार इंटरव्यू में कहा, फ़ोन नहीं बजता अब, बस यादें रहती हैं। काका ने कमबैक की कोशिश की, लेकिन उनकी गिरती तबीयत ने साथ नहीं दिया। टीवी शोज जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई में उन्होंने काम किया। कुछ फिल्म्स जो कि आई थी 2008 में, जैसे कि वफा, क्रिटिक्स ने कहा लेजेंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। अनीता अडवाणी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें अनीता अडवाणी ने क्लेम किया कि वो उनकी पार्टनर थी। सब कुछ टूट चुका था, सिर्फ यादों का बिस्तर बचा था। 2011 कैंसर डायग्नोस हुआ। डिम्पल कपाड़िया वापस आई, लेकिन रिश्ते में सिर्फ ड्यूटी थी, मोहब्बत नहीं। अक्षय कुमार उनका ध्यान रखते थे। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम सफ़र शान से हुआ, लेकिन जिंदगी के अंतिम पलों में सिर्फ
कुछ लोग साथ थे। जो सुपरस्टार 50,000 के क्राउड के सामने स्टेज पर आता था, आज हॉस्पिटल में एक खिड़की से बाहर देखकर बस यादों में जी रहा था। जब तक फेम था सब पास थे, जब तन्हाई आई सब दूर हो गए। इंटरव्यूज में कहते थे, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, कोई मुझे याद रखे। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार अमिताभ भी मानते हैं, आई लर्न फ्रॉम वॉचिंग राजेश खन्ना। उनका स्टाइल, उनका अंदाज, उनका चार्म आज भी नए एक्टर्स इमिटेट करते हैं। 15-16 सुपर हिट्स, एक रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, ये बात मैं दिल से कर रही हूँ कि काका के बारे में पढ़ते पढ़ते, आपको बताते बताते मेरी आँख नम हो गई है, क्योंकि उनका एक गाना मुझे याद आ रहा है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। राजेश खन्ना भी एक मुकाम थे, एक एहसास थे, एक सिलसिला थे। उन्होंने हम सबको हंसाया, रुलाया, प्यार सिखाया, लेकिन अपने दर्द को कभी ज़ुबान नहीं दी। उनका सफ़र हमें ये सिखाता है, फेम और नाम से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते, अपनापन और समय पर कोई साथ देने वाला। आज जब हम राजेश खन्ना के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ एक ही बात याद आती है, पुष्पा, आई हेट टीयर्स। पर आज आंखों में आंसू रोक नहीं पाए। जिंदगी की स्क्रिप्ट में उनके लिए क्लाइमेक्स थोड़ा ज़्यादा उदासी भरा था, लेकिन दोस्तों, जब भी आप एक पुरानी राजेश खन्ना की फिल्म देखें तो एक बार दिल से मुस्कुरा देना, क्योंकि वो सुपरस्टार सिर्फ एप्लॉज नहीं, प्यार जीतने आया था। राजेश खन्ना गए नहीं, बस अब उनको मिलने के लिए रिवाइंड दबाना पड़ेगा। और हर बार जब आनंद देखो, जब पुष्पा, आई हेट टीयर्स सुनो, या जब कटी पतंग का कोई गीत दिल को छू जाए, तो समझ लेना राजेश खन्ना वापस आ गए हमारे दिल में, हमारे ख्यालों में। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में देखते हैं हम हमारे काका की कुछ रेयर फोटोज़, जिसे देख के आपको काका की बहुत याद आएगी। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप कौन से लेजेंड्स के बारे में देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।